Good morning, class. Today we are discussing about chapter number 3, Understanding Quadrilateral. जो आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन जो होता है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड विद ए लाइन सेगमेंट्स, मतलब एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। वैसे कर्व तो ये भी हो सकता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व तो ये भी हो सकता है, पर क्या ये पॉलीगन होगा? ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। जैसे कि माना मैं ये लेके चलूँ, ये एक क्लोज्ड कर्व है और वो लाइन सेगमेंट से भी मिलके बना है, तो इसको हम पॉलीगन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ पॉलीगन। टाइप ऑफ पॉलीगन क्या होता है? टाइप ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं? टाइप ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कनकेव और रेगुलर और इर्रेगुलर। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं पहले कि ये क्या। चलिए कॉन्वेक्स देखते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन जो है ऐसा पॉलीगन होता है जिसके सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे कि माना यहाँ पे अगर मैं एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाऊँ, ये मैंने एक यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ए बी और सी और डी। तो इसमें देखिए जो सारे एंगल्स हैं वो क्या हैं? 180 से छोटे हैं। तो ऐसा पॉलीगन जिसमें जो है सारे इंटीरियर एंगल जो है 180 से छोटे होते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? ऐसे पॉलीगन जिसमें कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। इसमें देखिए, इसमें एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा है, यहाँ पे भी 180 से कम है, ये 180 से कम है, 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल देखो, ये 180 से ज़्यादा है। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें कम से कम एक इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा हो वो कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसे पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। जैसे एक स्क्वायर को देखो, स्क्वायर के जो सारे एंगल्स हैं और सारी जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसको हम रेगुलर पॉलीगन में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की भी सारी साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको रेगुलर पॉलीगन में लिया जा सकता है। लास्ट वन इज इर्रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी ना तो सारी साइड्स बराबर होती हैं और ना ही सारे एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वो सारे इर्रेगुलर पॉलीगन में आते हैं। जैसे स्केलिन ट्रायंगल में सारे एंगल्स, जैसे कि स्केलिन ट्रायंगल का एग्जांपल लिया जा सकता है यहाँ पे। इसमें स्केलिन ट्रायंगल में देखिए, इसकी ना तो साइड्स बराबर हैं और ना ही एंगल्स बराबर हैं, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगन में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो है 3.1, ठीक है। एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। उसने कहा कि कुछ फिगर्स दिए हैं यहाँ पे, मुझे बताना है कि उसमें जो है कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो पहला जो है वो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? जिसमें सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं। तो उनमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं?
जैसे कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो इसमें दो डायगोनल्स हो सकते हैं, ये और ये, ठीक है। सेकेंड वन इज रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन किसे बोलते हैं? हेक्सागन वो पॉलीगन होता है जिसकी साइड 6 होती है, मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड 6 हो उसको हेक्सागन कहते हैं। और हेक्सागन में जो डायगोनल होते हैं वो 9 होते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं? किसी ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो है न यहाँ से हम डाल सकते हैं, ये पहले से ही जुड़े हुए हैं। जो डायगोनल होता है वो हमेशा अल्टरनेटिव एंगल्स को जोड़ता है। जैसे कि माना एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये ए बी सी और डी, बी सी से भी मिला है, बी ए से मिला, बी जो है डी से नहीं मिला है, तो इसको इससे मिला देंगे। अब देखो यहाँ पे ए इससे भी मिला हुआ है, इससे भी मिला हुआ, सी से नहीं हो मिला हुआ, तो ये, तो यहाँ पे देखो सारी साइड्स आपस में, सारे जो एंगल्स हैं आपस में किसी न किसी लाइन सेगमेंट से मिले हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मैं वो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। उसने कहा है कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम कितना होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक, ए बी सी और डी। हमें बताना है कि इन ए बी सी डी का सम जो है कितना होता है। ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक डायगोनल मिला दूँ तो ये दो ट्रायंगल में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनके यहाँ पे नाम दे देता हूँ, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6। तो देखते हैं, अगर मैं पहले ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये पहला वाला ऊपर वाला ए सी डी, तो इसमें देखो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये कितना मिल के बनाते हैं? 180 डिग्री, जो कि आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें देखिए इसमें क्या होगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये तीनों मिलके कितने बनाएंगे? 180 डिग्री, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा? मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और इस तरफ के सारे ऐड और उस तरफ के दोनों ऐड, तो 180 और 180 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, आपको दिख रहा होगा कि एंगल 1 और 4 मिलके एंगल ए बना रहा है, ठीक है। एंगल 2 तो एंगल 2 ही होगा, इसका नाम एंगल डी होगा, और एंगल 3 और 6 मिलके सी बना रहा है, तो एंगल सी, और एंगल 5 का नाम क्या है? एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इनको थोड़ा सीरियल वाइज लगा रहा हूँ मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस तरह से है कि अगर किसी पॉलीगन की हमें साइड पता है तो उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है कि उसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा। यहाँ पे मुझे जो साइड दी है, साइड वो देखिए 7, मतलब उसकी जो मतलब हेप्टागन दिया गया उसकी साइड जो है वो 7 है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो होता है सम ऑफ इंटीरियर
एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो पुट द वैल्यू ऑफ साइड इन दिस इक्वेशन, n की जगह में 7 रखना है, तो 7-2 इंटू 180 डिग्री। तो 7 में से 2 गया तो 5 इंटू 180 डिग्री और इक्वल टू 18 5 जा 90 और एक 0 और 900 डिग्री। मतलब हेप्टागन के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 900 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी वाला। इसमें n इक्वल टू 8 दे रखा है कि ऑक्टागन है, ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पे n की जगह रखूँगा 8-2 इंटू 180 डिग्री। तो 8 में से 2 गया तो कितना, 6 इंटू 180 डिग्री। तो 18 6 जा 1080 डिग्री। तो ऑक्टागन के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। इस फिगर में मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि अभी इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो उसके इंटीरियर एंगल है उन सब का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो इन सब का सम करेंगे तो ये आ रहा है 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस x, सब मिला के कितना बनाएंगे, 360 डिग्री बनाएंगे। इन सब को अगर मैं प्लस करूं तो ये सब आ रहा है प्लस करके 300 प्लस ये वाला x इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस। तो x इक्वल टू 360 माइनस 300, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। जो इसका सेकंड पार्ट है, मैं एक बार फिगर बना देता हूँ यहाँ पे 6 का बी। तो फिगर कुछ इस तरह से बनाया गया है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 90 बना हुआ है, यहाँ पे x, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 60। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार। मैं इसको यहाँ पे इस वाले एंगल को मैं यहाँ पे m मान लेता हूँ। सबसे पहले मुझे जो है m निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में अगर दो वैल्यू नहीं पता मुझे तो मैं नहीं निकाल सकता। सबसे पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तब जाके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जो ये साइन होता है यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर कौन से एंगल होते हैं, एनी टू एंगल विच मेक ए 180 डिग्री। तो 90 प्लस m इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस। तो m इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री। तो m की वैल्यू 90 आ गई। अब मैं यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि इन सब का सम करेंगे तो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 और मिलके कितना बनाएंगे, 360। तो देखते हैं x प्लस, इन सब को अगर मैं सम करूं तो इन सब का सम जो आ रहा है वो आ रहा है 220 और इक्वल टू 360 डिग्री। अब सोचिए ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का जाएगा, तो यहाँ बचेगा x इक्वल टू 360 माइनस 220 और x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, x की वैल्यू आ रही है 140 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी देख रहे हैं। इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे
इसको m मान लेता हूँ और इसको n। तो देखते हैं, अगर इन दोनों की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर मिलके 180 बनाते हैं। तो 70 प्लस m इक्वल टू 180। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 70। तो m की वैल्यू आ रही है 110 डिग्री। ठीक है, m की वैल्यू आ गई। अब मैं n की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये दोनों मिलके भी कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। तो n प्लस 60 इक्वल टू 180। तो n इक्वल टू 180 माइनस 60 और ये आ रहा है 120। तो n और m की तो वैल्यू मिल गई हमें। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, पर मुझे ये देखना है कि ये पॉलीगन कौन सा है। ये पेंटागन है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 साइड है। तो मुझे पहले इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है कि इनके सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसका एंगल सम प्रॉपर्टी देखते हैं। n की जगह 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गया तो 3 इंटू 180 डिग्री। तो 18 3 जा 540। तो 540 डिग्री इसका क्या आ रहा है, सब एंगल का सम आ रहा है। तो अब मैं इन सबको ऐड करके 540 के बराबर रख दूंगा। तो देखते हैं, ये आ रहा है x प्लस 30 प्लस x प्लस n की वैल्यू आई थी 120 और m की आई थी 110 इक्वल टू 540। तो x तो x हो गया 2x प्लस, और इन सब का जो सम आ रहा है करके वो आ रहा है 260 इक्वल टू 540। तो जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो 2x इक्वल टू 550 माइनस 260। तो 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, इनको माइनस करके जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 280। और जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड। इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप ध्यान दें। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड। तो x बराबर 280 अपॉन में 2, और इसको काट के कितना आ रहा है 140 डिग्री। ठीक है, इसमें x की वैल्यू आ रही है 140 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डी देख रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पेंटागन है, क्योंकि इसमें 5 साइड्स हैं। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि पेंटागन के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है 540। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, इन सबको ऐड करके तो कैसे होगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, और किसके बराबर रख देंगे 540 के बराबर। क्यों, क्योंकि इन सब का सम होके कितना आना है 540। तो ये x जो है 5x है, तो सब ऐड होके हो जाएंगे 5x बराबर 540। तो x बराबर जो चीज़ यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड। तो 540 अपॉन में 5, और काट के कितना आ रहा है इसका 108 डिग्री। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 108 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ एक बार। यहाँ पे y है, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे z, यहाँ पे है 90 डिग्री, और यहाँ पे है x। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनसे x, y और z की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल, यहाँ पे जो है क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के जो है क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो लीनियर पेयर दोनों मिलके कितना बनाते हैं 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि 90 प्लस x मिलके 180 डिग्री।
तो x की वैल्यू आ रही है 180 डिग्री माइनस 90, और कितना आ रहा है x की वैल्यू आ रही है 90 डिग्री। चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पे भी जो है दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो z प्लस 30 मिलके कितना बनाएगा 180 डिग्री, तो z की वैल्यू आ रही है 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ रहा है z बराबर 150 डिग्री। अब देखो मुझे पता चल गया है, ये पता चल गया, y नहीं मुझे पता। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल का सम, जो बाहर के एक्सटीरियर एंगल हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके 360 डिग्री बनाएंगे। तो x की वैल्यू अब भी निकली थी मेरी 90, y की नहीं पता, z की पता है 150 और ये 360 डिग्री। तो यह आ रहा है 240 प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो जो चीज़ यहाँ प्लस है वहाँ जाके क्या बन जाएगी माइनस, तो y इक्वल टू 360 माइनस 240, तो y की वैल्यू आ रही है 120 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। फिगर यहाँ पे बनाया गया है और इसमें देखते हैं मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू इन सब की मुझे वैल्यू चाहिए। तो इनको निकालने से पहले मुझे सबसे पहले एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों एंगल्स मुझे पता है, सिर्फ मुझे एन की वैल्यू नहीं है पता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो उसकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि उन चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो चलो देखते हैं, 60 प्लस 80 प्लस 120 और प्लस n तीनों मिलके कितना बनाएंगे 360 डिग्री। तो इन सब का जो सम आ रहा है वो आ रहा है हमारा 260 और प्लस साथ में n इक्वल टू 360। तो n इक्वल टू 360 माइनस 260, तो n इक्वल टू 100 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, n की वैल्यू आ रही है हमारी 100। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, x, y, z और w निकालने के लिए मैं हर किसी के साथ लीनियर पेयर लगाऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं z के लिए लगा रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ कि z प्लस 60 मिलके कितना बना रहे हैं 180 डिग्री बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो दोनों एक लाइन के ऊपर हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो z की वैल्यू आ रही है 180 माइनस 60, तो z की वैल्यू कितनी आ रही है 120 डिग्री। चलो z की वैल्यू निकल गई। अब इधर लगाते हैं, तो 80 प्लस y मिलके 180 डिग्री बना रहा है। तो y की वैल्यू आ रही है 180 माइनस 80, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 100 डिग्री। चलो y की वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम निकाल रहे हैं w की वैल्यू। तो w प्लस n की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 100 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ w इक्वल टू 180, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो ये आ रहा है w इक्वल टू 80 डिग्री। चलो w की वैल्यू भी पता चल गई। अब निकालते हैं किसकी, y की निकल x की निकालते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180, जो चीज़ें प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो x इक्वल टू 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन सिर्फ दिखते बहुत लंबे हैं, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होती है, इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, तो आप तो जो है ग्रुप में भेज सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो अगले वीडियो में करवाऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।